हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे कि इंट्राडे में निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा और क्या अपॉर्चुनिटीज इसने क्रिएट किए। फिर उसके बाद देखेंगे डेली चार्ट में क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है और 5 मिनट चार्ट में करेंगे एलियट वेव एनालिसिस। तो इसका मतलब है कि आज का वीडियो है पूरा एक्शन पैक्ड। वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मिलते रहे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो ऑन डेली बेसिस। कल के वीडियो में मैंने कहा था अगर इस रेंज के ऊपर खुलेगा तो ये ऊपर जाएगा 25,500 के और अगर ये नीचे खुलता है तो मैंने नीचे के लेवल भी बताए। ये एनालिसिस के हिसाब से ऊपर गया काफी ऊपर, लेकिन जो इंट्राडे में बाय करके कमाना चाहते थे वो नहीं कमा पाएंगे क्योंकि आपको जहां कमाना था वो जो है इस गैप अप में चला गया। अगर ये गैप अप इतना बड़ा नहीं होता और यहीं से ग्रीन कैंडल बनना शुरू होता तो यहां से यहां का जो मूवमेंट होता ये आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन मार्केट हमेशा ट्रैप क्रिएट करता है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं इंट्राडे ट्रेड हाईली स्किल्ड और स्पेशलिस्ट लोगों के लिए है। जो नए हैं मार्केट में उनके लिए इंट्राडे ट्रेड स्पेशली इंडेक्स में तो नहीं है क्योंकि इंडेक्स को हम सीधा ट्रेड नहीं कर सकते हैं और हमें ट्रेड करना होता है फ्यूचर्स या ऑप्शंस में, जो कि बहुत ही कठिन काम होता है। जो कई साल से ट्रेड कर रहे हैं वो भी पता नहीं कितना कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। कुछ लोग हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए ऑप्शन और फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूं। एनालिसिस इसलिए देता हूं क्योंकि अभी लोगों को यही चाहिए। इसमें कैसे ट्रेड कर सकते थे? अगर आपने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को देखा है और सभी पॉइंट्स नोट किए हैं तो मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर सकता है अगर आप डिसिप्लिन्ड है और अपने साइकोलॉजी पर आपको कंट्रोल है। देखिए इतना बड़ा जब गैप अप या गैप डाउन होता है उसके लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी आपको दिया हुआ है। तो गैप अप में दो कंडीशन हो सकता है, गैप अप एंड बाय और गैप अप एंड शॉर्ट। तो आपको वो देखना है कि गैप अप एंड बाय का कंडीशन है या गैप अप एंड शॉर्ट का कंडीशन है। यहां पे क्या हुआ, ये गैप अप हुआ लेकिन आप सुपर ट्रेंड को देखिए, यहां मैंने मार्क किया हुआ ये फ्लैट है, ये इसको भी ऊपर जाना चाहिए था। अगर इसमें मार्केट को ऊपर ट्रेंड करना होता तो सुपर ट्रेंड जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरह से कि मिड बॉलिंजर बैंड के अलोंग सीधे ऊपर की ओर ट्रेंडिंग होता है, ये ट्रेंडिंग नहीं है, इस साइडवेज हो गया है जो आपको वार्निंग दे रहा है यहाँ बाय के अगेंस्ट में बाय नहीं करना था। दूसरा, आप यहाँ देखिए मूविंग एवरेज जो है इस ओपनिंग रेंज जो मैंने 5 मिनट का ओपनिंग रेंज यहाँ खींचा है इसके अंदर जा रहा है तो यहाँ तुरंत शॉर्ट करने भी नहीं बनता, मतलब है कि आपको वेट करना है। और जब भी बॉलिंजर बैंड ऐसा एक्सपेंडेड रहता है तो बीच में कोई बाय सेल नहीं करना है अनलेस की कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल रेजिस्टेंस अगर कोई लेवल में मिले वैसे जगह में तभी आप वहां पर एंट्री करोगे, नहीं तो इंतजार करना है। देखिए अगर आपने इंतजार किया होता यहाँ अपर बॉलिंजर बैंड में आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये शॉर्ट सेटअप जो गोल्डन रूल है द नाइस वर्ल्ड का कि अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट सेटअप ढूंढना है और लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय का सेटअप ढूंढना है। एक्सेप्शंस भी मैंने बताए हुए हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है लोअर हाई बनाया उस समय इसने डबल टॉप बनाया
तो इसके बाद जो ये बियरिश कैंडल है यहाँ पे आप शॉर्ट करते, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता तो आपको ये मिलता। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना। जब भी आप शॉर्ट किए हैं और उसके बाद आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखता है तो यू मस्ट कवर ऑल योर शॉर्ट्स। यही तरीका है। तो इस तरह से ट्रेड किया जा सकता था। फिर यहाँ से बाउंस क्यों हुआ? अगर आपको वर्जिन सीपीआर का वीडियो आपने देखा है तो मैंने क्लियरली बताया हुआ है, मैं बताते रहता हूँ कि वर्जिन सीपीआर जो है प्राइस जब उससे दूर रहता है, प्राइस को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। जब प्राइस उसके पास आता है वर्जिन सीपीआर उसको फिर अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। ये ऊपर से नीचे आया, इसने नीचे से ऊपर ठेला और इसके साथ यहाँ पर था रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। ये कंबो जो है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो यहाँ पे इसके कारण ये बाउंस आया। तो कल आपको ये जो एक्सटेंशन है वर्जिन सीपीआर का 25,324 से लेके 25,310 के बीच में, इसको नोट करके रखना पड़ेगा। डेली चार्ट में भी हमने बात किया हुआ है कि डबल बॉटम बना और इस जगह से नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया और इसको ऊपर जाना है जिसका टारगेट 25,900 के आसपास आता है। लेकिन आप याद कीजिए डबल बॉटम इस तरह से बनता है। ये जो नेकलाइन ब्रेक होता है, कोई भी पैटर्न होता है, जब ब्रेकआउट होता है तो एक पुल बैक भी उसमें आ सकता है, बहुत बार आता है। तो ये पुल बैक ऐसे आएगा, फिर वापस जो है ये अपने टारगेट की ओर जाएगा। यहाँ आज का जो कैंडल बना है ये है हैंगिंग मैन कैंडल एट द अपर बॉलिंजर बैंड। तो ये आपको कॉशस कर रहा है। आज का ओपनिंग है 25,441 और क्लोजिंग है 25,423। तो 25,423 इसको नोट करके रखना है। अगर कल इसके नीचे मार्केट खुलता है और रेड ही रहता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर ये इस नेक लाइन को रिटेस्ट करने के लिए नीचे भी आ सकता है। ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन अप है, लेकिन कुछ दिनों के लिए ये एक पुल बैक दे सकता है, जो लग रहा है, जो मैंने इस ड्राइंग में आपको बताया हुआ है, ऐसा संभावना है। और फिर हम लोग बात करेंगे 5 मिनट एलियट वेव एनालिसिस ऑफ निफ्टी। जिन लोगों ने मेरा कल का निफ्टी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है उनको वो जरूर देख लेना है, क्योंकि आज का जो एलियट वेव एनालिसिस है 5 मिनट में उसी का कंटिन्यूएशन है। क्योंकि पहले का अगर आपको नहीं समझ में आया है, नहीं देखे हैं, तो आज वाला भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिएगा। फिर इसको देखिए। हम लोग बात करते हैं 5 से सितंबर से अभी तक जो हुआ है। ये वेव 3 जो है बन रहा है। इस वेव 3 में देखिए 5 सब वेव्स होंगे माइक्रो लेवल के, 1 2 3 4 और 5 ये बन रहा है। इसमें आप देखिए फिर ये 5 फिर अपने 5 सब वेव्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 और 5। ये आज मुझे लग रहा है ये वेव 5 पूरा हो गया है। आज जो गैप अप ओपन हुआ इतना बड़ा, ये वेव 3 था। 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से ये जो सब माइक्रोवेव 5 था ये कंप्लीट हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे 25,500 के लेवल का, तो यहाँ उससे थोड़ा पहले ये खत्म हो गया। इसके बाद ये करेक्शन नीचे की ओर, ये जो वेव है सब मिनिवेट वेव 4 उसके लिए आ रहा है। वेव 4 हमेशा 3 सब वेव स्ट्रक्चर होता है।
तो ए, बी और सी बनेगा। ये आगे देखना होगा कंफर्म कि ये ए कंप्लीट है या उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पर अभी मान लेते हैं ए, बी और सी आएगा। अगर सी आएगा तो वो 5 सबवेव्स में डिवाइड होगा। लेकिन जब मार्केट में वेव अनफोल्ड होते हैं वो इतने इजी नहीं होते हैं। आपको एक ग्रॉस आइडिया मैंने दिया है कि हायर प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने का। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। तो जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनको पहले आधे घंटे तो रुक के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या मार्केट हम लोगों के एनालिसिस के हिसाब से नीचे आ रहा है। डेली चार्ट में हैंगिंग मैन बना है, लेकिन अगर उसके हाई के ऊपर जाता है तो वो कैंडल कंफर्म नहीं होगा। अगर आपने कैंडलिस्टिक पैटर्न का वीडियो देखा है या आप खुद जानते हैं पहले से, तो इसका मतलब ये भी जानते हैं कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसमें कंफर्मेशन जरूरी है। तो कल का दिन आपको देखना होगा क्या कोई बेयरिश कंफर्मेशन बनता है या नहीं बनता है। और 5 मिनट चार्ट में आप ध्यान से आपको देखना होगा। एलियट वेव एनालिसिस इंट्राडे में बहुत बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है। उसी के लिए मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी आपसे शेयर किया हुआ है। आप उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आता है तो ट्रेडिंग से दूर रहें। इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं धीरे धीरे जो है सब लर्निंग वीडियोस बना रहा हूं, आप देखिए उसको। और सही स्टॉक्स में सही क्वांटिटी में इन्वेस्ट कीजिए और इंतज़ार कीजिए आपका भी समय आए। इंट्राडे ट्रेड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस ये हाईली स्किल्ड लोगों के लिए है। और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग पैसे कमा रहे हों, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो जरूर कीजिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, कुछ नया सीखे हैं। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल में और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।